श्री गुरु ग्रंथ साहब मलार महला तीजा असठपदी करू दो एक कमकार सतगुर प्रसादी। हरि हरि कृपा करे गुर की कारे लाए, दुखो पल हरि हरि नाम वसाए। साची गति साचे चितु लाए, गुरु की बानी शब्दी सुनाए। मन मेरे हरि हरि सेवी निदानो, गुरु कृपा ते हरि तन पाइए। अन दिन लागे सहज ध्यानो। परमात्मा हरि कृपा करे तो जीव को गुरु के रास्ते लगाता है। हरि हरि कृपा करे गुरु की कार लाए, दुखों को दूर करके हरि नाम में लीन करता है। दुखों पल हरि हरि नाम वसाए। सच्चे प्रभु में मन रमाने से सच्ची गति होती है। गुरु की बाणी से सच्चे शब्द में चित्त लगता है। साची गति साचे चित्त लाए, गुरु की बाणी शब्दी सुनाए। या मेरे मन सुख अगार परमात्मा हरि का सेवन करो। मन मेरे हरि हरि सेवी निदानो। गुरु की कृपा से प्रभु धन की प्राप्ति होती है। रात दिन उसमें अटल ध्यान लगता है। गुरु कृपा ते हरि तनु पाइए। गुरु की कृपा से हरि धन की प्राप्ति होती है। अन दिन लागे सहज ध्यान, रात दिन उसमें अटल ध्यान लगता है। बिनु पीर कामनी करे सिंगारो, तू चारनी कहिए नित होई खवारो। मन मुक्का इहो वादी अचारो, बहु कर्म दृढ़ामी नाम विसारो। अपने प्रीतम के द्वारा भोग किए जाने के बगैर यदि कामनी श्रृंगार करती है तो लोग उसे व्यभिचार नहीं करते। बिनु पीर कामनी करे सिंगारो, दोह चारनी कहिए नित होई खमारो। वह दुखी होती है। मनमुख का आचरण ऐसा ही बुरु होता है। वह भी हरि नाम को विस्मृत करके अनेक कर्मों को दृढ़ाता है। मनमुख का एहो आदि अचारो, बहु कर्म दृढ़वाही नाम विसारो। गुरमुखी कामनी बनिया सिंगारो, सबदे पिरु राख्या और तारी। एकू पछाने अम्मे मारी, शोभावंती कहिए नारी। गुरुमुख रूपी कामनी परमात्मा का श्रृंगार करती है। गुरु शब्द के द्वारा नित्य प्रीतम हरि को हृदय में धारण किए रहती है। वे अहम भाव को त्याग करके केवल अपने पति परमेश्वर हरि को ही पहचानती है। वही स्त्री शोभावंती कही जाती है। एक पछाने अम्मे मारी, शोभावंती कहिए नारी। बिनु गुर दाते किने न पाइए, मनमुख लोभी दूजे लोभाइए। ऐसा ज्ञानी बुझो कोई, बिन गुरु पेटे मुक्ति न होई। गुरु के बिना किसी को प्रभु हरि की प्राप्ति नहीं होती है। मनमुख जीव पार्थिव लोभों में लुभाया जाता रहता है। मनमुख जीव पार्थिव लोभों में लुभाया रहता है। कोई ज्ञानवान जीवी सत्य को समझता है। गुरु से भेंट किए बगैर मुक्ति नहीं होती। ऐसा ज्ञानी बुझे कोई, बिन गुरु पेटे मुक्ति ना होई। कही कही कहनु कहे सब कोई, बिन मन मुए भगति ना होई। ज्ञान मति कमल पर गासो, तित्तो कटी नामे नाम निवासो। सब कोई उस प्रभु हरि के संबंध में बातें बनाते हैं, किंतु जब तक मन नहीं मरता भक्ति नहीं हो सकती है। कही कही कहनु कही सब कोई, बिनु मन मुए भगति ना होई। विवेक जागृत हो तो हृदय रूपी कमल विकसित होता है। हृदय कमल में हरि नाम होता है, इसलिए हरि नाम में रमन प्राप्त होता है। ज्ञानमति कमल पर गासो, तत् कटे नामी नामी निवासो।
औवें भगति करे सब कोई, नाम नु पीजे ना सुख होई, कही कही कहनो आपो जन आए, विथी भगति सब जन्म गवाए। सब लोग अहम भाव से प्रभावित हो रहकर भक्ति करते हैं, परिणामता ना उनका मन परमात्मा में रमता है, ना उन्हें सुख प्राप्त होता है। औमें भक्ति करे सब कोई, ना मन पीछे ना सुख होई। वे अपनी प्रशंसा द्वारा दुनिया में अपने को कुछ सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, जिससे उनकी भक्ति तो वृथा होती ही है, उनका मनुष्य जन्म भी निरर्थक हो जाता है। कई कई कहनो आपो जन आए, वृथी भक्ति सब जन्म गवाए। से भगत सतगुर मनि पाए, आन दिन नाम रहे लिव लाए, शब्दी नामो वेखी हजूरी, गुर के शब्दी रिया परपूरी। जो भक्त रात दिन प्रभु नाम में चित्त लगाए रहते हैं, जो हर समय हरि स्मरण करते हैं, वे ही सतगुर को प्रिय होते हैं। से भगत सतगुर मन पाए, अन दिन नामी रहे लिव लाए। वे सदा परमात्मा हरि को प्रत्यक्ष देखते हैं और गुरु के भरपूर उपदेश का आचरण करते हुए मस्त रहते। सद ही नामों वेखिया जोरी, गुर के शब्दी रिया परपूरी। आपे बख्शे दई मेरे प्यारू, अमे रोगो वड्डा संसारी, गुरु कृपा ते एहो रोग जाई, नानक साचे साच समाई। परमात्मा हरि स्वयं उन पर कृपा करता है, उन्हें प्यार देता है। संसार में अहम का भयानक रोग केवल गुरु की कृपा से मिटता है। आपे बख्शे देई प्यारू, अमे रोगो वड्डा संसारू, गुरु कृपा ते एहो रोग जाए। गुरु नानक जी कहते हैं, तभी जीवात्मा अपने सच्चे रूप में आकर के परमात्मा के सत्य स्वरूप में समा जाता है। नानक साचे साची समाई। रागो मल्हार छंत महला 5। एक ओंकार सतगुर प्रसादी, प्रीतम प्रेम भगति के दाते, अपने जन संगी राते, जन संगी राते, तिन सुराते, एक निमख मनु ना विसरे। गोपाल गुण निधि सदा संगे, सर्व गुण जगदीशरे। मनु मोहि लीना चरण संगे, नाम रति जन्माते, नानक प्रीतम कृपाल सदहु, किन्ने कोटि मद जाते। हरि प्रीतम प्रेम और भक्ति का दाता, प्रीतम प्रेम भक्ति के दाते। अपने भक्तों से वह प्यार करता है, अपने जन संगी राते। वह रात दिन अपने जन से प्यार करता है, क्षण भर के लिए भी उनके मन से दूर नहीं होता। जन संगी राते, दिन सुराते, एक निमख मनु न विसरे। मेरा परमात्मा गोपाल, गौओं का पालन करने वाले श्री कृष्ण, गुणों का भंडार, संसार का स्वामी, सदैव अंग संग रहता है। गोपाल गुण निधि सदा संगे, सर्व गुण जगदीशरे। चरण शरण लेने वाले जीव को हरि नाम रस की मस्ती प्रदान करता है। मनु मोहि लीना चरण संगे, नाम रसी जन्माते। गुरु नानक जी कहते हैं कि प्रभु प्रीतम सदा कृपालु हैं, करोड़ों में कोई एक ही उनके तत्व को जान पाता है। नानक प्रीतम कृपाल सदों, किन्ने कोटि मध्य जाते। प्रीतम तेरी गति अगम अपारे, महापतित तुम तारे। पतित पावन भगति वत्सल, कृपा सिंधु स्वामिया। संत संगे पजो निसंगे, रहूं सदा अंतर जानमिया। कोटि जन्म प्रमत जोनी, ते नाम सिमरत तारे। नानक दरस प्यास हरि जी, आप ही लेऊ समारे। हे प्रीतम जी, हे हरि जी,
तुम्हारी लीलाएं अगम अपार। प्रीतम तेरी गति अगम अपारे। तुमने महान पतितों को मुक्ति दी है, महापतित तुम तारे। तुम पतितों को पवित्र करने वाले, भक्तों के प्यार करने वाले, कृपा के सागर हो। पतित पावन भक्त वत्सल कृपा सिंधु स्वामी। संत संगति में तुम सदैव रमन करते हो और अंतर्यामी हो। संत संगे पजु निसंगे रऊ सदा अंतर्जामी। करोड़ों जन्मों से जो विभिन्न योनियों में भ्रम रहे थे, हरि नाम स्मरण करने पर तुमने उसको तार दिया। कोटि जन्म भ्रमत जोनी थे, नाम सिमरत तारी। हे हरि जी, गुरु नानक जी को तुम्हारे दर्शन की चाह है, अपने आप इन्हें संभाल लो। नानक दरस प्यास हरि जी, आपे लेहु संभारे। हरि चरण कमल मनु नीना, प्रभ जल जन तेरे मीना। जन मीन प्रभु जी एक तू है, भिन्न आन न जानिए। गही पूजा लेबो नामू, देहूं तऊ प्रसादी मानिए। पजु साध संगे एक रंगे, कृपाल गोविंद दीना। अनाथ नीच सरनाई, नानक करी माया अपनों कीना। मन हरि के चरण कमल में लीन है। प्रभु तुम जल के समान हो और तुम्हारे भक्त मछलियों के समान है। हरि चरण कमल मनु लीना, प्रभु जल जन तेरे मीना। हे प्रभु जी, जल और मछली एक प्राण होते हैं, उन्हें भिन्न नहीं किया जा सकता। दोनों में तुम ही हो, अन्य किसी को नहीं माना जा सकता। जल मीन प्रभु जी एक तू है, भिन्न आन न जानिए। गही भुजा लेबू नामू, देबू तऊ प्रसादी मानिए। हमें भुज पकड़ करके हरि नाम दान दो, तब हम तुम्हारी कृपा मानेंगे। समस्त साधुजन के साथ परमात्मा एक रंग में विराजते हैं। गुरु नानक जी कहते हैं कि हम अनाथ नीच तुम्हारी शरण में हैं, दया करके हमें अपना लो। पजु साध संगे एक रंगे, कृपाल गोविंद दीना। अनाथ नीच सरनाई, नानक करी मैया अपनो लीना। आपस को आप मिलाया, ब्रह्म बंधन हरि राया। अचरज स्वामी अंतर्जामी, मिले गुण निधि प्यारिया। महामंगल सुख उपजे, गोविंद गुण नित सारिया। मिली संगी सोए देखी, मोहे पूर्वी लिख्या पाया। विनवंती नानक सरनी तिनकी, जिनी हरि हरि त्याया। तुमने अपने को आप मिलाया है, अर्थात मिलने वाला और मिलाने वाला दोनों एक ही हैं। आपस को आपो मिलाया। हे हरि जी, तुम इस सब भ्रमों को तोड़ने वाले हो, ब्रह्म पंजन हरि राया। हे स्वामी जी, तुम्हारी लीलाएं आश्चर्यमयी हैं। तुम अंतर्यामी हो, गुना के भंडार हो, कृपा करके हमें दर्शन दो। अचरज स्वामी अंतर्जामी, मिले गुण निधि प्यारे। हे सृष्टि के नियंता, तुम्हारे स्मरण से महाकल्याण और सुख उपजता है। महामंगल सुख उपजे, गोविंद गुण नित्य सारे। तुम्हारी शरण में शोभा होती है। हे गोविंद जी, तुम्हारे दर्शन मन मोहक हैं। गोविंद जी, कोई भाग्यशाली जीव ही तुम्हें प्राप्त कर पाता है। मिली संगी सोहे देखी, मोहे पूर्वी लिख्या पाया। गुरु नानक जी कहते हैं कि वे तो उनकी शरण जाते हैं जिन्होंने परमात्मा की आराधना की होती है।
विनवंती नानक सरनी तिनकी जिन्ना हरि हरि त्याया। वार मल्हार की महला पहला। राणे कैलाश तथा मालदे की तुनी। एक कमकार सतगुर प्रसादी। श्लोक महला 3। गुरी मिलिए मनो रहसिए जियो बुठे तरनी सिगारू। सब दिसे हरियावली सर परे सुबर ताल। अंदरो रचे सच रंगी जी मंजीठे लालू। कमलो विकसे सच मनी गुर के शब्द निहालू। मन मुख तुझी तरफ है वेखूं नदरी निहाली। फाही फाथे मिरग ज्यों श्री विसे जमकालू। खुदिया तृष्णा निंदा बुरी कामो क्रोधो विकरालो। ऐनी अखी नदरी ना आवी जिची शब्दी न करे विचारो। तुदो पावे संतोखिया चुके आल जंजालू। मूलू रहे गुर सेविया गुर पौड़ी बहुतू। नानक लगो ततुले तो सच्चा मनी सच्चू। गुरु के मिलाप से मन ऐसे प्रफुल्लित हो जाता है जैसे वर्षा से धरती श्रृंगार में दिख पड़ती है। चारों ओर हरियाली दिख पड़ती है, सरोवर अकंठ भर जाते हैं। ठीक इसी प्रकार मन सत्य स्वरूप प्रभु के प्यार में भर जाता है और उसमें प्यार की गाढ़ी लाल रंगत छा जाती है। गुरु मिलिए गुर रसिए ज्यों बुठे तरनी सिंगारू। सब दिसे हरियावली सर परे सुमर ताल। अंदरो रचे सच रंगी जी मजीठे लालू। हृदय रूपी कमल खिल जाता है। मन में सच्चे गुरु का शब्द सरसता है। ध्यान से देखें मन मुख इसके विपरीत चलता है। यही कारण है कि जाल में फंसे मृग के समान उसे निरंतर मृत्यु की गर्जना सुनाई देती है। भूख प्यास तथा निंदा बुरी चीजें, काम क्रोध आदि भयानक हैं, किंतु मनमुख अपनी साधारण आंखों से वह अवगुण नहीं देख पाता क्योंकि वह गुरु शब्द नहीं विचारता। जब वह तुम्ही से प्यार करता है प्रभु जी, तब उसे संतोष होता है और सब आल जंजाल टूट जाते हैं। गुरु की सेवा द्वारा जीव की जड़ें मजबूत होती हैं। गुरु मंजिल पर चढ़ने की सीढ़ी तथा संसार सागर तरन के लिए जहाज हैं। गुरु नानक जी कहते हैं कि जब वृत्ति प्रभु में लगी होती है तो मन में स्वतः ही सत्य स्वरूप आच्छादित होता है। तो दो पावे संतोखिया चुके आल जंजालो। मूलू रहे गुर सेविए गुर पौड़ी बहुतू। नानक लगो तत्तुले तो सच्चा मणि सच्चू। है को पादरो है को दूर गुर पौड़ी निज थानो। रूढ़ऊ ठाकुरु नानका सभी सुख साचू नामू। रास्ते में प्रत्येक द्वार पर पुकारो कि सत्य स्वरूप की पहचान के लिए गुरु ही सीढ़ी है। हेको पादरू हेको दरु गुर पौड़ी नित्य थानो। गुरु नानक जी कहते हैं कि उनका स्वामी अति सुंदर है। वो हरि प्रभु जी बहुत सुंदर हैं और उनके हरि नाम स्मरण में समस्त सुख संचित है। रूढ़ो ठाकुरु नानका सभी सुख साचो नाम। आपीनो आपी साची आपू पछानिया। अंतरो धरती विछोड़ी चंदोवा तानिया। विनो थम्मा गगनो राइए शब्दो निशानिया। सूरज चंदो पाया ज्योति समानिया। किए राति दिनंतु चीज विडानिया। तीरथ धर्म विचार नावन पुरवानिया। तुदो सरी अवरु न कोई कि
आखी बखानियां सच्चे तख्ती निवासों होर आवन जानिया। प्रभु हरि ने अपने को स्वयं बनाया और स्वयं ही अपने को पहचाना, अर्थात ज्ञाता, ज्ञातव्य और ज्ञान तीनों उसी में निहित है। आपिने आपू साची आपू पहचानिया, अमृत धरती भी छोड़ी चिंतो वातानिया। धरती के ऊपर आकाश का तंबू उसी ने गाड़ा। अपने समस्त हुक्म से बिना आलंबन दिए ही गगन को उसने रोक रखा। सूरज चंद्र उपाय ज्योति समानिया, सूरज चंद्र बना करके विश्व को आलोक दिया। रात दिन उसकी आश्चर्य में लीलाएं हैं। किए राति दिनंतु चोज विडानिया, उसने धर्म पर विचार किए जाने वाले स्थानों पर पर्वों के स्नान का विधान किया। तीर्थ धर्म विचार नावन पुरवानिया। तुम्हारे बराबर अन्य कोई नहीं मेरे प्रभु जी, जो मैं उसकी व्याख्या कर सकूं। तो दूसरी अवर न कोई की आंखें बखानिया। तुम स्थिरता पूर्वक विराजते हुए शोभायमान हो, अन्य सब जन्म मरण के चक्कर में दुखी होते हैं। सच्चे तख्ती निवासु होर आवन जानिया। श्लोक महला पहला। नानक सामनी जे वसे चहु माहा होई, नांगा मिर्गा मछियां रसियां करी तनु सोई। गुरु नानक जी कहते हैं कि जब सावन की वर्षा होती है तो इन चारों नागों, मृगों, मछलियों एवं भोगियों को उत्साह होता है। उनके यहाँ सदैव माया रहती है। नानक सामने जे बसे चहु अमाहा होई, नागा मृगा मछियां रसियां करी तनु होई। गुरु नानक जी कहते हैं कि जब सावन की वर्षा होती है तो इन चारों को सुख से वंचित होना पड़ता है। पहला है बछड़ों को, जिनको माताएं बाहर चरने चली जाती हैं। दूसरा गरीबों को, जिन्हें वर्षा के कारण मजदूरी नहीं मिलती है। तीसरा पथिकों को, जिनके रास्ते पानी में खराब हो जाते हैं। और चौथा नौकरों को, जिन्हें वर्षा के गीलेपन में भी कार्य करना पड़ता है। नानक सामनी जे वसे चहु वे छोड़ा होई, गाय पुत्ता निर्दना पंथी चाकरू हुई। पौड़ी। तो सच्चा सचियारो जिन्ना सच्चा वर्ताया, बैठा ताड़ी लाई कमलो छपाया। ब्रह्मे वड्डा कहाई अंत न पाया, न तिन्नों आप बापू न माई किन्नी तू जाया। ना तिस रूप न रेख वर्ण सवाया, ना तिसु भुख प्यास रजाताया। गुरमई आपू समोई शब्दों बरताया, सच्चे ही पते आई सच्ची समाया। हे मालिक, हे प्रभु जी, हे हरि जी, तुम सच्चे हो, सत्य स्वरूप हो, किसी ना किसी रूप में सत्य का प्रसार कर रही हो। स्वयं हृदय कमल में छिप करके तुमने समाधि लगा रखी। तो सच्चा सचियारो जिन्हें सच्ची वर्ताया, बैठा ताड़ी लाई कमलू छपाया। स्वयं हृदय कमल में छिप करके तुमने समाधि लगा रखी है। ब्रह्म सर्वोच्च कहलाता है, उसका रहस्य किसी को विदित नहीं है। ब्रह्मे वड्डा कहाई अंत ना पाया, उसके माता पिता नहीं है तथा उसकी उत्पत्ति क्यों कर हुई है। ना तिसु बापू ना माई किन्नी तू जाया। उसका रूपाकार, जाति वर्ण
आदि कुछ भी नहीं है, और ना ही सारे वर्णों से कोई वर्ण उसका अपना है। ना तिस रूप ना रेख वर्ण सवाया, उसे कोई भूख प्यास नहीं सताती है, वह तृप्त भाव से अपने यहाँ भागा फिरता। ना तिस भूख प्यास रजाताया। जीव गुरु में स्वयं समा करके गुरु शब्द का वितरण करता है। गुरुमयी आपो समोई शब्द वर्ताया, तब सत्य स्वरूप हरि द्वारा गुरु का विश्वास स्थिर होता है और अंततः सत्य में ही समा जाता है। सच्चे ही पते आई सच्ची समाया। श्लोको महला पहला। वेद बुलाया वेद की, पकड़ी टंडोले बां, भोला वेद न जानिए करख कलेजे माई। वेदा वेदो सो वंदो, तो पहला रोग पछानो, ऐसा दारू लोड़ी लहूं जितो वन्ने रोगा कानी। जितो दारू रोग उठे आई, तनि सुख वत्से आई। रोगो गवाई अपना, तन नानक वेद समाई। वैद्य को उपचार के लिए बुलाया तो वह बांह पकड़ करके नवज ढूंढता, किंतु भोला वैद्य क्या जाने कि ये रोग हृदय का है, कलेजे में कसक उठती है, ये शारीरिक रोग नहीं है। भोला वेदू ना जानी करक कलेजे माई। वेदू बुलाया वेद की, पकड़ी टंडोले बाई। वैद्य तुम अच्छे वैद्य हो, पहले रोग का निदान तो कर लो। ऐसा दारू खोजो जिसमें मेरे दुखों के समूह नष्ट हो जाएं, जिस औषधि के रोग दूर हों और शरीर में सुख उपजे। गुरु नानक जी कहते हैं, ऐसी औषधि से जो रोग को दूर कर दे वही सच्चा वैद्य है। वास्तव में इन दोनों श्लोकों में वैद्य का अभिप्राय गुरु से है। सच्चा वैद्य गुरु ही है जो समूल दुखों को दूर कर देता है। जितो दारू रोग उठी, तनी सुख वसे आई। रोगो गवाई अपना, तन नानक वेद सदाई। पौड़ी। ब्रह्मा विष्णु महेश देव उपाया, ब्रह्मे दित्ते वेद पूजा लाया। 10 अवतारी रामू राजा आया, दैता मारे ताई हुक्मी सवाया। ईस महेश्वर सेव तिन्नी अंत न पाया, सच्ची कीमतों पाई तख्त रचाया। दुनिया धंधे लाई आप छपाया, धर्मों कराए कर्म तुर ही फरमाया। परमात्मा हरि ने ब्रह्मा विष्णु शिव जी आदि देवताओं को पैदा किया है। ब्रह्मा को वेद प्रदान किए हैं और पूजा कार्य सौंपा है। विष्णु जी के 10 अवतारों में एक राजा राम भी हुए हैं, जिन्होंने जाकर के अनेक दैत्यों का संहार किया। ये सब परमात्मा के हुक्म में हुआ। ब्रह्मा विष्णु महेश देव उपाया, ब्रह्मे दित्ते वेद पूजा लाया। 10 अवतारी रामू राजा आया, दैता मारे ताई हुक्मी सवाया। ईश महेश्वर शिव आदि 11 प्रकार के रुद्रों ने भी उनका रहस्य नहीं जाना। प्रभु हरि ने स्वयं जीवन के यथार्थ को देख करके अपना निराला दरबार सजाया है। सारी दुनिया को अलग अलग धंधे में लगा करके उसने अपने को गोपनीय बना लिया। इस समय स्वरूप तिन्हें अंत न पाया, सच्ची कीमती पाई तक तो रखाया। दुनिया धंधे लाई आप छपाया। सारी दुनिया को अलग अलग धंधे में लगा करके उसने अपने को गोपनीय बना लिया। फिर भी परमात्मा हरि स्वयं न्यायाधीश बन करके कर्म के अनुसार निर्णय लेते रहे। तनु कराए कर्मों तुरहु फरमाया।